हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिलीज सावल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि ज्यादातर लोग एक नई बाइक लेते वक्त कर देते हैं। तो आपको इस गलतियों को नहीं करना है, या फिर आपको अगर नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसा ही डेली और ऑटोमोटिव न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब अगर पहली गलती की बात की जाए जो कि ज्यादातर लोग जो है बार बार दोहराते हैं या फिर ज्यादातर लोग इस गलती को कर देते हैं, वो है आपकी बाइक की अपग्रेडेशन। अब अपग्रेडेशन की बात ऐसी है कि कोई भी अगर नॉर्मल बंदे की बात की जाए तो नॉर्मली लोग 100 या 150 सीसी की बाइक चला रहे होते हैं और ज्यादातर लोग सीखते भी 100 या 150 सीसी की बाइक से ही है। तो अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो कई लोग क्या कर देते हैं कि सीधे 500 या 600 या 650 या 800 सीसी तक की बाइकें ले लेते हैं। तो अब अगर अपग्रेडेशन की बात की जाए तो 100 सीसी से सीधा ही 800 सीसी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा अपग्रेड हो जाता है और इसे कोई भी यूट्यूबर या मैं भी जरा भी इसे रिलायबल नहीं बोलूंगा, क्योंकि 100 सीसी से 800 सीसी पर जाना यानी कि सीधे ही 8 गुना पावर ज्यादा कंट्रोल करना, और ये आप तुरंत ही बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते ही है तो धीरे धीरे अपग्रेडेशन कीजिए। और ना कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि बाइक चलाना ही 400 सीसी के बाइक से सीखते हैं, तो इसे मैं जरा भी रिलायबल नहीं बोलूंगा। बाइक पहले 100 सीसी की बाइक से सीखिए, बाद में जो है 200 या 250 सीसी की बाइक लीजिए, या फिर आप अगर टूरिंग के लिए बाइक लेना चाहते हैं तो 300 या 400 मैक्सिमम 400 सीसी तक की बाइक के लिए अपग्रेड कीजिए। इससे ज्यादा सीसी की बाइक पर अपग्रेड मत कीजिए, उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और कभी भी आप अगर बाइक लेने चाहते हैं तो आप जितना कंट्रोल कर सके उतने ही सीसी की बाइक लीजिए, उससे ज्यादा सीसी की बाइक लेने की तरफ ना जाए। तो ये तो हो गई पहली गलती जो कि ज्यादातर लोग कर देते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी गलती की तरफ। तो ये जो दूसरी गलती है ये एक मोस्ट कॉमन गलती है जो कि ज्यादातर लोग या फिर आपने भी इस गलती को किया रहेगा। तो ये गलती है बड़ी से बड़ी बाइक लेना। अब अगर कोई भी बंदे की बात करें तो वो जो है बाइक लेते वक्त 20-30 हजार रुपए के फर्क को नहीं देखता। तो ऐसे में कई लोग क्या कर देते हैं कि 350 सीसी की बाइक 1.5 लाख में मिलती है और 650 सीसी की बाइक 2 लाख रुपए में मिल रही है। सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ। तो कई लोग क्या करते हैं कि 40-50 हजार रुपए ज्यादा देकर सीधे ही 650 सीसी की बाइक को ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि भाई 50 हजार रुपए ज्यादा देकर 650 सीसी की बाइक मिल रही है, काफी ज्यादा पावर होगा और काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा चलाने में। तो ये चीज बेशक है कि चलाने में 350 सीसी से 650 सीसी काफी ज्यादा अच्छी होती है, बट आप गलती कहाँ कर देते हैं कि आप एक महंगी बाइक लेने जा रहे हैं जबकि आपकी जो मतलब आपने जो मैनेज किया है बाइक के लिए बजट वो एक सस्ती बाइक का था। यानी कि आपने 1.5 लाख रुपए की बाइक को लेने की ही सोची थी, या फिर आपकी जरूरत जो है वो 150 सीसी या 300 सीसी की बाइक की ही है, तो फिर आप 650 सीसी की बाइक क्यों लें? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई 40-50 हजार रुपए एक टाइम पे देने हैं, दे दूंगा। और ईएमआई वाले तो भाई ये भी नहीं सोचते, क्योंकि ईएमआई में हार्डली 1000 या 1200 रुपए का फर्क आता है, ये 50 से 60 हजार रुपए में। तो ज्यादातर लोग ये गलती को कर देते हैं। अब होता क्या है, 650 सीसी की बाइक का मेंटेनेंस जो है वो 350 सीसी की बाइक से डबल या फिर उससे भी ज्यादा होता है। 650 सीसी की बाइक ले ली यानी कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा हो गई। तो ऐसे में बाद में बाइक लेकर कई लोग पछताते हैं कि काफी बड़ी बाइक ले ली, काफी ज्यादा मेंटेनेंस आता है, उसे थोड़े दिन भी खड़े रखते हैं तो भी बाइक खराब हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है वो काफी ज्यादा कॉमन है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपकी जरूरत है 150 सीसी की है तो आप 150 सीसी की बाइक लीजिए, 300 सीसी की जरूरत है तो 300 सीसी की बाइक लीजिए, 300 सीसी की जरूरत है फिर 600 सीसी की बाइक मत लीजिए, क्योंकि बाइक जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा ही उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी। और एक फैक्ट चीज है कि आप जितनी महंगी बाइक लेते हैं उसकी रीसेल वैल्यू उतनी ज्यादा जल्दी डाउन होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी एक नॉर्मल गाड़ी ले लेते हैं, टाटा टियागो एक नॉर्मल गाड़ी ले लेते हैं और एक मर्सिडीज ले लेते हैं। टाटा टियागो आती है 5 लाख रुपए की, जहाँ की मर्सिडीज आती है 50 लाख रुपए की। अब टाटा टियागो की जो रीसेल वैल्यू है वो डाउन होगी 10,000 या 20,000 रुपए
पर ईयर जब भी वो नई ली जाएगी, जब भी जो न्यू मर्सिडीज है 50 लाख की है, उसकी रीसेल वैल्यू डाउन होगी 7 से 8 लाख रुपए पर ईयर। तो ये चीज एक फैक्ट है कि आप जितनी बड़ी बाइक लेते हैं उतनी ही सभी चीजें जो है राउंड अप में बढ़ती ही जाती है। तो आप पहले आपके यूसेज को समझिए और बाद में ही कोई गाड़ी को लीजिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस है तो एक बड़ी गाड़ी उठाकर ला देनी है। तो ये तो हो गया आपकी दूसरी गलती जो कि ज्यादातर लोग कर देते हैं। तो अब बढ़ते हैं तीसरी गलती की तरफ। तो जो तीसरी गलती है वो है नेवर अपग्रेड देन योर यूसेज। अब ये जो गलती है ये पहले 2 पॉइंट से ही रिलेटेड एक गलती है जो कि कई लोग कर देते हैं, बट ज्यादातर लोग इस गलती को नहीं करते। तो ये गलती काफी ज्यादा शॉर्ट और सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूंगा। आपका जो यूजेज है उतनी ही बाइक लीजिए, मतलब उतनी ही बाइक का मतलब है वैसे ही फीचर्स वाली बाइक लीजिए। जैसे कि पहले आपको आपके यूजेज को समझना है। मैं ज्यादा टूरिंग करूंगा, मुझे एक सिटी के लिए बाइक लेनी है, ज्यादा क्रूजिंग लेनी है, ज्यादा एडवेंचरस लेनी है। तो पहले कैटेगरी को समझिए, बाद में यूजेज को समझिए कि ज्यादा सीसी की जरूरत है, एक बंदे को जाना है, 2 बंदे को जाना है, इस चीज को समझिए। बाद में आपके बजट को समझिए और बाद में सभी चीजों को राउंड अप करने के बाद कोई एक बाइक को चूज करना है। आपकी अगर जरूरत है 200 सीसी में भी पूरी हो जाती है तो भी आप 220 सीसी की बाइक मत लीजिए। जितनी आपकी जरूरत है उतनी ही बाइक लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाइक जितनी महंगी होगी उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा मेंटेनेंस बढ़ेगी। तो कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें चलना होता है एडवेंचर में बट एक क्रूजर बाइक ले लेते हैं। तो ये चीज को बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जैसा भी बजट है उस बजट में कोई एक अच्छी गाड़ी को ढूंढिए और उसमें भी उसकी जो भी कंपेटिटर गाड़ी आती है उस सब गाड़ियों को देख लीजिए, सबकी टेस्ट राइड लीजिए, सबके फीचर्स को समझिए और बाद में ही कोई एक गाड़ी को डिसाइड कीजिए। वरना कई लोग कोई एक गाड़ी को देखकर आते हैं और बाद में उसे ही फाइनलाइज कर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। आप पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, ये सब प्लेटफॉर्म पर से रिव्यूज पढ़िए। बाद में जो आपका अगर कोई दोस्त है या फिर कोई ओनर है जो कि आपका रिश्तेदार हो, उससे पहले आप रिव्यू लीजिए कि बाइक कैसे है। बाद में 2-3 बाइकों को चेक कीजिए और बाद में ही कोई एक बाइक को पसंद कीजिए। सीधे ही कोई भी बाइक को नहीं उठा लाना है। तो पहले यूसेज को समझने के बाद ही आपकी बाइक को डिसाइड कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन अब।